यहाँ पे उपस्थित मेरे साथी मुख्य विकास अधिकारी हैं, लखनऊ मंडल के विभिन्न जिलों से आए हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, यहाँ के बीडीओज, बीईओज, गाइड प्राचार्य, एआरपीज। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सारे लोग, सारे विभाग के लोग एक जगह एकत्रित हों, ताकि सभी को पता चले कि किस विभाग की किस योजना की क्या इम्पोर्टेंस है। सब लोग ऊर्जावान हों, सब लोग को एक डायरेक्शन मिले, ताकि विभिन्न विभाग के लोगों को भी पता चले कि इस क्षेत्र में काम करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले सर, मैं आपको जनपद हरदोई में जितनी भी संचालित योजनाएं हैं बेसिक शिक्षा की, उसके बारे में ब्रीफ करूँगी सर आपको। सर, सबसे पहले निपुण कार्य की सर बात करें तो यहाँ पे सर जो अभियान चला था नए बच्चों के एडमिशन करने के लिए, तो इसका शुभारंभ सर मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्वयं किया गया, और इसके बाद जनपद हरदोई को जो नए एडमिशन करने का जो लक्ष्य मिला था, उससे बढ़ चढ़कर हमने 107% नए नामांकन कराए। इसके लिए जनपद हरदोई की बेसिक शिक्षा टीम को हार्दिक बधाई। वहाँ पे पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया, गाँव जाके, घर घर जाके जो पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया, ताकि जो भी बच्चे अभी स्कूल से बाहर थे वो इस मुख्य धारा से जुड़ सके। सर, अगर मिशन कायाकल्प की बात करें सर, तो मेरे आने से पहले वहाँ पे तत्कालीन डीएम सर और सीडीओ मैडम ने बहुत अधिक काम कर चुके थे बहुत पहले से। सबसे पहले प्रयास किया गया था, फोकस किया गया था 4 दीवारी पे, बाउंड्री वॉल पे बहुत ही गहन समीक्षा होती थी, और 2 साल पहले ही जनपद हरदोई में तकरीबन 98% पूर्ति हो चुकी थी बाउंड्री वॉल की, क्योंकि किसी की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की 4 दीवारी हो, ताकि बिल्डिंग में जो भी सामान है, बाकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको सुरक्षित रखा जाए और उसको सस्टेनेबल बनाया जाए। इसके बाद सर, जो आपकी मिशन कार्यक्रम में 19 पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो 19 पैरामीटर्स को पहले डिवाइड किया गया कि बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनकी कॉम्पोजिट प्लान से किन इंडिकेटर्स में काम होना है, और हमारे ग्रामीण विकास बीडीओज द्वारा किन पैरामीटर्स में काम करना है सर। इसकी कंटिन्यूसली सर साप्ताहिक बैठक होती है, पैरामीटर वाइज, विद्यालय वार, ब्लॉक वाइज, ताकि एक टारगेटेड अप्रोच के साथ हम मॉनिटर कर पाएँ और देख पाएँ कि किस ब्लॉक के किस विद्यालय में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर, हमारे पास जो डेटा है सर, उसमें 19 पैरामीटर्स में सर हमारी जो प्रगति है वो 86% है सर, और सर अभी भी मौके में वर्तमान स्थिति में तकरीबन 300 विद्यालयों में विभिन्न इंडिकेटर्स में, विभिन्न पैरामीटर्स में सर अभी भी काम चल रहा है सर। और सर हमारा टारगेट है कि दिसंबर के अंत तक हम 100% पूर्ति सर कर पाएंगे। सर, मिशन कायाकल्प में सर जो अगले विद्यालय बचे हुए हैं, मुख्यतः सर उसमें वही विद्यालय हैं जहाँ पे ग्राम पंचायतें छोटी हैं, जहाँ पे बड़ी ग्राम पंचायतों में 4-5 विद्यालय हैं, तो प्रधान में 2-3 विद्यालयों में काम करा दिया, अब धनराशि नहीं होने की बात कर रहे हैं। इसके बाद सर एक मेजर इशू आता है सर, जहाँ पे विद्युतीकरण के जो पोल है सर 40 मीटर से अधिक दूरी वाले हैं, तो वहाँ पे एस्टिमेट थोड़ा अधिक हो जाता है, इसके कारण ग्राम प्रधान थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष ग्राम पंचायतें बची हुई हैं जहाँ पे ग्राम प्रधान काम कराना नहीं चाहते सर। इसके अलावा सर एक छूट जो जनपद द्वारा हुई है कि नगरीय विद्यालयों पे फोकस नहीं कर पाए सर, तो सर आगे आने वाली बैठकों में सर हम ईओस को भी बुलाएंगे, ताकि नगरीय क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ पे भी 19 पैरामीटर्स की समीक्षा करके हम उनको भी संकलित कर पाएंगे। इसके बाद सर एक चीज़ और यह है कि जैसे आप सभी को पता है, किसी भी बच्चे का जो मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 80% लगभग 3 साल की उम्र में, और 90% लगभग 7 साल की उम्र तक हो जाता है। तो हम प्री प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते हैं। किसी भी अच्छे सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा हो, क्योंकि वही नींव होती है, और उसी तरह बेसिक शिक्षा की नींव प्री प्राइमरी एजुकेशन अर्थात आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं। तो सर आंगनबाड़ी जो कार्यक्रम की समीक्षा है सर, जैसे बेसिक शिक्षा के पैरामीटर्स निर्धारित हैं, उसी प्रकार से सर हमने आंगनबाड़ियों के 14 पैरामीटर्स निर्धारित किए। जैसे हम विद्यालय की समीक्षा करते हैं सर, वैसे हम आंगनबाड़ियों में जितने पैरामीटर्स हमने चिन्हित किए हैं उसकी समीक्षा की जाती है, ताकि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के साथ साथ हम आंगनबाड़ियों में भी वह मूलभूत सुविधाएं दे पाएँ जो हम विद्यालयों में दे रहे हैं, क्योंकि यही जो आपकी मौलिक भौतिक सुविधाएँ हैं, यही एक बहुत ही बड़ी कंडीशन होती है कि बच्चों के शैक्षणिक स्तर पे एक वो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, कि टीचर्स को भी अच्छा माहौल मिलता है, बच्चों को भी एक अच्छा माहौल मिलता है, बच्चों के अंदर भी एक जिज्ञासा होती है, मोटिवेशन होता है कि वो भी आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और विद्यालय जाएं।
सर जैसा कि आपने बताया निपुण भारत के अंतर्गत हमने अब 2 कैटेगरीज बनाई हैं, एक बाल वाटिका और कक्षा 1 से 3 तक, जिसके अलग से निपुण भारत के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सर। इसी के तर्ज पर हमने हमारी जनपद हरदोई में लगभग 3900 आंगनबाड़ियाँ हैं। हमने सभी आंगनबाड़ी में ट्रेनिंग सर अप्रैल माह में करवाई थी। इसके लिए हमने सर 40 मास्टर ट्रेनर चिन्हित किए। इसमें हमको सर ऐसे का सहयोग मिला, ऐसे के साथ साथ हमारे जो ICDS है उसमें जो हमारे CDPOs अच्छे हैं, सुपरवाइजर्स अच्छे हैं, उनकी एक टीम बनाई गई। मास्टर ट्रेनर को सर पहले ट्रेन किया गया। निपुण भारत के सर जो लक्ष्य है, जो बाल वाटिकाओं की सर जो बच्चे हैं उनको क्या चीज़ें आनी चाहिए, जो ICDS की पहल पुस्तिका है इसके बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको ट्रेन किया गया। इसके साथ ही साथ पोषण जो बच्चों में उसको कैसे ट्रैक करना है, कैसे गृह भ्रमण पंजिका बनानी है, कैसे आप गृह भ्रमण करके जो आपकी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, धात्रिक महिलाएं, उनको पोषण के बारे में, टीकाकरण के बारे में कैसे आप जागरूक करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे सर लोगों को ट्रेन किया गया पूरे अप्रैल माह में। इसके बाद सर जो हमारे CDPOs हैं और सुपरवाइजर्स हैं, इनको टारगेट दिया गया है कि आपको महीने में कितने सेंटर्स इंस्पेक्ट करने हैं, इंस्पेक्शन करना है, और उसका एक प्रारूप बना हुआ है जिसमें इन सारे बिंदुओं पर हम समीक्षा करते हैं कि आपने वहाँ पे अभिलेख पूरे पाए गए कि नहीं पाए गए, वहाँ पे बच्चों का नियमित रूप से वेइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपकी आंगनबाड़ियाँ हैं वो गृह भ्रमण कर रही है कि नहीं कर रही है, और वहाँ पे जो पहल पुस्तिका का सर जो टाइम टेबल है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सर हमने आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनको ट्रेन किया कि आप TLM कैसे बनाएंगे। आप जैसे साड़ी की जो बॉक्स होती है उससे कैसे आप TLM बनाएंगे, मिट्टी से कैसे आप डिफरेंट शेप्स बनाएंगे, डिफरेंट कलर्स के शेप्स बनाएंगे, ताकि बच्चों के हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक रोल प्ले कर पाएँ। तो सर ये हमारी ICDS की एक्टिविटीज़ और बेसिक शिक्षा की एक्टिविटीज़ भी सर साथ में चल रही है। सर स्मार्ट क्लासेस की बात करें तो HCL और CSR के सहयोग से तकरीबन 1300 विद्यालयों में सर हमारी स्मार्ट क्लासेस संचालित हैं। इसमें सर हमने एक चीज़ और की सर बीच में प्राय ये संज्ञान में आता था कि जो हमारे पास लैपटॉप है तो टीचर अपने घर ले गए और फिर वो स्कूल में लेकर नहीं आ रहे, जिसके कारण नियमित रूप से स्मार्ट क्लासेस का उपयोग नहीं हो पा रहा है सर। तो इसके लिए हमने सर एक रजिस्टर बनवाया है जिसमें पूरी डिटेल्स हैं, डेली वो किन क्लास या किन बच्चों को किस सब्जेक्ट का कौन सा अध्याय पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी डिटेलिंग हो, ताकि सर कोई भी अगर BO या ARP अगर रिविजन करने जा रहा है तो पंजिका देखकर उसको पता चल जाए कि नियमित रूप से स्मार्ट क्लासेस का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर दूसरी चीज़ सर जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके एनालिसिस के लिए सर हमने दिसंबर माह में और अप्रैल माह में सर अपने स्तर से बच्चों का मापांकन कराया था। उनकी जो प्रेरणा तालिका में सर जो प्रेरणा लक्ष्य हैं उसके आधार पर सर हमने बच्चों की एनालिसिस करवाई थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों के टीचर्स ने गूगल शीट में सारे बच्चों की डिटेल्स भरी थी कि किस बच्चे को कितनी दक्षताएँ प्राप्त हैं। सर यही चीज़ सर हमने अप्रैल में भी करवाई। तो सर हमारे पास एक मोटा सर बेसलाइन सर्वे है कि किस ब्लॉक के किस विद्यालय में अभी क्या स्थिति है बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन और लर्निंग आउटकम्स के संदर्भ में सर। परंतु सर अभी आगे आने वाले समय में जब हम सरल ऐप के माध्यम से बच्चों की एनालिसिस करेंगे तब सर वो डेटा बहुत ही सही होगा। बट इसलिए हमारे पास सर एक बेसलाइन होगा जिसके आधार पर हम एक एनालिसिस कर पाएंगे कि इन 3 महीनों में हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। सर एक इशू बेसिक शिक्षा में सर यह आता है कि रेमेडियल क्लासेस के संचालन में भले ही टीचर सर बच्चों को कैटेगराइज कर रहे कैटेगरी A, B, C में, परंतु सर पैरेलली सभी डिफरेंट ग्रुप्स को पढ़ाना या जो गैप है उसको ब्रिज करने में यह समस्या आती है कि सर उतनी क्वांटिटी में सर टीचर्स नहीं है और सर उतनी क्वांटिटी में क्लासेस नहीं है। तो सर एक यह इशू सर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आता है सर। आगे आने वाले समय में सर जब ये समायोजन टीचर्स का हो जाएगा या फिर और अच्छी और सही से डायरेक्शन आ जाएगी कि रेमेडियल क्लासेस कैसे चलानी है सर, तो हम इसमें भी अच्छी प्रगति कर पाएंगे। और सर बस इतना ही है सर। और सर आपने इससे पहले सर जो भी हमको बताया मंडलायुक्त महोदय ने बताया सर, तो मैं जनपद हरदोई की पूरी टीम से सर आश्वासन देती हूँ कि भौतिक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सर क्वालिटी एजुकेशन में भी सर हम अच्छा करेंगे। यहाँ पे हमारे सर वीडियोज़ भी मौजूद हैं सर, BOs भी हैं, ARP से सर पूरी टीम सर संगठित होकर सर इस दिशा में सर काम करेगी। क्योंकि सर अगर आपके मार्गदर्शन में सर अगर नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल है कि आगे इस फील्ड में कुछ कर पाएँ सर। सर आपकी मोटिवेशन के बाद सर यहाँ पे जो हमारे सर ग्रामीण विकास की टीम है सर वो भी सर बहुत अच्छा करेगी सर। जो भी हमारे सर पैरामीटर्स विवृत्तीकरण है जो ग्राम पंचायत से करवाएंगे सर उसमें भी हम अच्छा करेंगे। साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन में भी सर हमारी पूरी टीम एक साथ काम करके सर आपको अच्छा रिजल्ट देगी सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरदोई की टीम को विशेष रूप से बधाई दूंगा। हरदोई ने बहुत कुछ सिखाया कैसे
कैसे मिशन मोड पे काम करना है, कैसे जिलाधिकारी सीडीओ के नेतृत्व में मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो सकता है, जो मैंने ऑब्जर्व करके सीखा है, प्रेरणा ली है हरदोई से कि वॉर रूम का संचालन एक बहुत अच्छी बात रही है। जिलाधिकारी और सीडीओ हर 15 दिन में मीटिंग लेते, जहाँ बीडीओ और बीईओ साथ में बैठ के करते थे। बीडीओ और बीईओ का एक आपसी सामंजस्य वहाँ देखने को मिला था, इसलिए इतना 98% अगर बाउंड्री वॉल भी संरक्षित करना तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके द्वारा जो है लर्निंग आउटकम में भी पहल की गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं हरदोई अभी संतृप्तिकरण हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी 100% हो जाएगा। एक मिनट पॉज डालिए। अभी एक सवाल उठता है जो मैं सीडीओ के सामने और ये करना है कि ये संपत्तियां बन जाएगी, इसका रखरखाव कैसे होगा। सभी मैं टीचर से बात करता हूँ, बोलता है सर सफाई कर्मचारी दे दीजिए, ये दे दीजिए, चौकीदार दे दीजिए, सरकार कहाँ तक देती रहेगी। आप समझ सकते हैं 1,35,000 स्कूलों में